Hello guys and welcome to my channel once again. So in this video I will be telling you about how to solve the taxation का paper because tax तो सब पढ़ के जाते हैं but exemption कुछ की ही आती है। तो कौन से ऐसे सीक्रेट हैक्स है जो मैंने यूज़ किए थे जिससे कि मेरे आए 75 आउट ऑफ 100। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट इन योर टैक्सेशन पेपर देयर आर टू parts. Part A is income tax and part B is the indirect taxation. अब students ask कि कौन सा easy है? कुछ भी easy नहीं होता है. It all depends upon your preparation. आपकी जिसमें अच्छी preparation है, जिस पे आप ज़्यादा confident है, आप उस पेपर से रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर हम रीड करना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कैसे? अरे यार, लिखना कैसे है तो मैं वो बाद में बताऊंगी. सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे पहले करना है. आपको दोनों भी पार्ट में से जिस पार्ट में लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे आप उस पार्ट से स्टार्ट कीजिए रीड करना इन दोज 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम. बट कभी कभार ऐसा होता है कि जिस पार्ट में हम बहुत अच्छे होते हैं वही पार्ट टफ आ जाता है. तो इस केस में आपको घबराना नहीं है. यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड यू हैव टू बी कंपोज एंड यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द सेकेंड पार्ट. इट मे बी द इनडायरेक्ट टैक्स और द डायरेक्ट टैक्स. तो अब मैं बताती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी. मैं घर से ये सोच के गई थी कि मैं जीएसटी के पेपर से रीड करना स्टार्ट करूँगी. बट अगर जीएसटी का पेपर टफ आ जाता है तो मैं इनकम टैक्स को रीड करना शुरू कर दूँगी. पास्ट ट्रेंड्स देखे गए हैं कि यूजुअली जीएसटी इजी आता है बट एक दो अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है कि जीएसटी काफ़ी टफ आ गया है. तो उस केस में बच्चे अपना पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं बिकॉज उनका यही माइंडसेट होता है कि यार जीएसटी इजी है उसी से स्टार्ट कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. तो जब मैंने रीडिंग टाइम में जीएसटी का पेपर पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जीएसटी मैं कर सकती हूँ इन द फर्स्ट 1 आवर. तो सबसे पहले मैंने पहले 1 घंटे में जीएसटी का जो पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसको सॉल्व किया प्लस थोड़े बहुत उसके एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व कर लिए थे. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1 घंटे में मेरा अराउंड 40 मार्क्स का अटेम्प्ट हो चुका था. नाउ द नेक्स्ट 1 आवर मैंने स्पेंड किया इनकम टैक्स में. इनकम टैक्स में जितने भी मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे उनको मैंने सॉल्व किया. जो आपका पहला क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का कंपलसरी उसको मैंने होल्ड पे डाला एंड उसके अलावा जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे मैंने वो टैक्स में सॉल्व किया एंड देन आई वेंट टू द एमसीक्यूज. एमसीक्यू थोड़े बहुत मुझे ट्रिकी लग रहे थे बट एट द एंड वो सॉल्व हो गए थे. तो इनकम टैक्स में मैंने टोटल अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर्स लिए होंगे. तो 1 घंटा जीएसटी का हो गया एंड 1.5 आवर हो गया आपका इनकम टैक्स का. अब मेरे पास लास्ट का आधा घंटा बचता है. अब ये लास्ट के आधे घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको जाके देख लीजिए. कोई एमसीक्यू आपसे तब नहीं बन रहा था तो अब देख लीजिए बिकॉज अब आपके पास टाइम है ज़्यादा क्वेश्चंस पे जाने का, रिस्क लेने का. बिकॉज नाउ एट दिस पॉइंट आप श्योर हो चुके हैं कि पास तो आप हो ही रहे हैं. तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट द पासिंग मार्क्स इन द फर्स्ट 1 आवर. मीन्स एटलीस्ट 1 घंटे में 40 मार्क का अटेम्प्ट कर. सो आइडियली आपका पूरा टैक्सेशन का पेपर जो है वो 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि आप लास्ट के 10 मिनट पेपर को रिव्यू कर पाए, ये देख पाए आपने क्वेश्चन नंबर सही डाला है या नहीं डाला है. एंड मैं क्या करती थी कि पेपर के लास्ट में ही जो OMR के आंसर्स होते थे विद द HB पेंसिल उनको मार्क करती थी. तो ऑलवेज सेव दोस लास्ट के 10 मिनट ताकि आप रिलैक्स रहो अपने थ्रू आउट द पेपर में. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशंस मिली होगी एंड डू कमेंट मी कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं. बिकॉज सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टैक्सेशन पेपर.